जन्नत के अंदर 6 चीज नहीं होगी। इस नंबर 1, जन्नत के अंदर मौत नहीं होगी। नंबर 2, जन्नत के अंदर किसी को नींद नहीं आएगी। नंबर 3, जन्नत में कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। नंबर 4, जन्नत में कोई बैतुल खला नहीं जाएगा, यानी कि जो कुछ भी इंसान खाएगा वह अपने आप हजम हो जाएगा। नंबर 5, जन्नत में किसी को दाढ़ी नहीं आएगी। नंबर 6, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में हर एक इंसान जवान रहेगा। सुभान अल्लाह। जिन्हें यकीन नहीं वो कहते हैं कि अल्लाह कौन है। दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा। अल्लाह वो है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को चीर दिया। अल्लाह वो है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भयानक आग में भी जिंदा रखा। अल्लाह वो है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डूबने नहीं दिया। अल्लाह वो है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा तूफान नूह में भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को टूटने नहीं दिया। अल्लाह वो है जिसने फिरौन की लाश 5000 साल गुजरने के बाद भी बाकी रखा। अल्लाह वो है जिसने अबरहा के बड़े लश्कर को छोटे परिंदों के जरिए से धूल में मिला दिया। अल्लाह वो है जिसने पूरी दुनिया को सिर्फ 6 दिन में बनाया। अगर आपको भी अल्लाह पर यकीन है तो कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर से लिखें। दोस्तों, पहले लोग घर के बाहर आदमी रखते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आज के लोग घर के दरवाजे पर कुत्ता रखते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी घर में खाना खाता था और टॉयलेट बाहर करने जाता था, और अब खाना बाहर खाता है और टॉयलेट घर के अंदर करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना पकाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थीं। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था तो गरीब समझा जाता था। अब अमीर आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। जब बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बन जाता है तो माँ बाप बहुत डर कर बात करते हैं कि कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। और जब बेटा हाफिज, आलिम या मुफ्ती बन जाता है तो यही बेटा माँ बाप से डरता है कि कहीं माँ बाप नाराज ना हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। 3 ऐसी चीजें जो इस्लाम में खाना बिल्कुल हराम है, लेकिन फिर भी इन्हें मुसलमान बड़े शौक से खाते हैं। नंबर 1, पॉपुलर बिस्किट ओरियो। इस बिस्किट को भी काफी लोग शौक से खाते हैं, लेकिन इस्लाम में ओरियो खाना बिल्कुल हराम है। लेकिन क्यों, चलिए बताते हैं। क्योंकि इस बिस्किट पर जो प्रिंटिंग की गई है वो क्रिश्चियनिटी और शैतान को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 2, जेली कैंडी। ये वही कैंडी है जिसको आजकल के बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन यह बात सुनने के बाद आप अपने बच्चों को यह कभी नहीं खिलाएंगे, क्योंकि इन कैंडी को बनाने के लिए कैरेक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि जानवरों की हड्डियों को उबालकर उसके लिक्विड का इस्तेमाल इन कैंडी को बनाने में किया जाता है। अल्लाह ने इंसानी जिस्म का हर हिस्सा आखिर किस मकसद से बनाया है? जवाब जानकर आप दंग रह जाओगे। सवाल नंबर 1, अल्लाह ने आंसुओं का मुकाम सर में क्यों रखा? जवाब, अगर आंसू सिर में ना होते तो दिमाग धीरे धीरे सूखकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। जी हाँ, आंसू सिर्फ रोने के लिए नहीं बल्कि ये आंखों को नमी देते हैं और दिमाग को ठंडा रखते हैं। सवाल नंबर 2, नाक के सुराख नीचे की तरफ क्यों बनाए गए? जवाब, क्योंकि अगर ये ऊपर होते तो दिमाग की गंदगी बाहर ही नहीं निकल पाती और इंसान बीमार हो जाता। साथ ही खाना खाने से पहले उसकी खुशबू सूंघ कर पहचानने की नेमत भी खत्म हो जाती। सवाल नंबर 3, आंखों पर भौहें और पलकें क्यों रखी गई? जवाब, भौहें हमें तेज रोशनी से बचाती हैं और पलकें हवा व मिट्टी से हमारी आंखों की हिफाजत करती हैं। सोचिए, जिसने हमारे जिस्म का इतना बारीक और हिकमत भरा सिस्टम बनाया है, क्या हम उसकी कद्र कर रहे हैं? बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन बनाने वाला है। तो लिखो, इंसान के जिस्म में एक ऐसी हड्डी मौजूद है जिससे अल्लाह हमें दोबारा जिंदा करेगा। मेडिकल साइंस ने जब इस पर रिसर्च की तो उनके भी होश उड़ गए। दरअसल मेडिकल साइंस ने यह साबित किया है कि इंसान की मौत किसी भी तरह हो, लेकिन एक हड्डी हमारे अंदर ऐसी है जो ना तो जलती है, ना ही धमाके से फटती है और ना ही लाखों साल मिट्टी में दफन रहने से खाक होती है। और इस हड्डी में वो डीएनए कोड होते हैं जिससे उस इंसान की पूरी बायोग्राफी, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स भी पता कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि वो हड्डी है कहाँ पर? दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इब्ने आदम के बदन की हर चीज को जमीन बोसीदा कर डालेगी सिवाय पूंछ की हड्डी यानी कि टेल बोन के। इसी से इंसान को पैदा किया गया और इसी से इंसान को दोबारा बनाया जाए। जब कयामत के दिन अल्लाह ताला नेक लोगों को जन्नत में और गुनहगार लोगों को जहन्नुम में डालेगा, उस दिन शैतान को भी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। जब शैतान 1 लाख साल तक जहन्नुम में जलेगा तो अल्लाह ताला का हुक्म होगा शैतान को जहन्नुम से निकाला जाए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से लाया जाए। इसके बाद अल्लाह ताला शैतान से कहेगा, तूने मेरी नाफरमानी की जब मैंने तुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का कहा। आज आदम अलैहिस्सलाम तेरे सामने खड़े हैं, अगर आज तू इन्हें सजदा कर देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो शैतान बोलेगा, ए अल्लाह, जब तूने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया उस वक्त भी मैंने सजदा करने से मना किया था, और जब ये कब्र में थे तब भी मैंने सजदा करने से मना किया था, इसलिए आज भी मैं सजदा नहीं करूंगा। इसके बाद अल्लाह शैतान को हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल देगा और शैतान हमेशा जहन्नुम में
इस दुनिया में सबसे पहले कौन सा रिलीजन धर्म मजहब आया था? तो चलिए बताते हैं। नंबर 3, क्रिश्चियनिटी। ये धर्म तकरीबन 2000 साल पुराना है और इस मजहब को 2,30,00,000 लोग फॉलो करते हैं। ये हजरत ईसा अलसलाम की, जिनको जीसस के नाम से भी जाना जाता है, उनकी इबादत करते हैं। नंबर 2 पर आता है हिंदू मजहब। यह सूरज की, चांद की, इंसानों की, जानवरों की, पत्थरों की, सांपों की, हर एक चीज की पूजा करने लग जाती है और यह धर्म तकरीबन 4000 साल पुराना है। इस मजहब को 1.2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं और नंबर 1 पर नाम आता है हमारे प्यारे मजहब इस्लाम का, जिसे 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और इसकी पॉपुलेशन औरों के मुकाबले दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ दूसरे मजहब के लोग कहते हैं कि इस्लाम को आए हुए सिर्फ 1400 साल हुए हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं। 1400 साल पहले तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। अब इधर से हिसाब लगा लो। हजरत आदम अलैहि सलाम इस दुनिया के पहले इंसान थे और उनका ताल्लुक भी इस्लाम से था। अगर आप इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्या इस्लाम में बर्थडे मनाना जायज है? सहाबा अपना बर्थडे कैसे मनाते थे? आजकल बर्थडे को सेलिब्रेट करना एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन क्या सहाबा अपने बर्थडे मनाते थे? इस्लाम में खुशियां मनाने से मना नहीं किया गया, लेकिन सवाल ये है, क्या बर्थडे मनाने का तरीका सही है? केक काटना, कैंडल बुझाना, गाने बजाना, क्या ये इस्लामी तरीके हैं? नहीं। हजारों रुपए सिर्फ एक दिन के लिए उड़ाना, ये इस्लाम सिखाता है? नहीं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो जिस कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से होगा। सहाबा अपने बर्थडे पर कोई खास जश्न नहीं मनाते थे, बल्कि वो सोचते थे कि एक साल और चला गया, अब मेरे अमाल कैसे हैं? इस्लाम में जन्म के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करो, अच्छे अमाल करो, गरीबों को खिलाओ, यही असली खुशी है। याद रखो, बर्थडे मनाना जरूरी नहीं, बल्कि सही तरीके से जिंदगी। आप जन्नत के कौन से दरवाजे से होकर जाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताएं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। पहला बाब अल जिक्र, जिसमें से वो मुसलमान जाएंगे जो खूब अल्लाह का जिक्र करते होंगे। दूसरा बाब अल ईमान, इसमें से वो मुसलमान जाएंगे जिनको अल्लाह पर बहुत सच्चा पक्का ईमान होगा। तीसरा बाब अल काजिमीन, जिसमें से वो मुसलमान जाएंगे जो अपने गुस्से पर काबू करके दूसरों को माफ कर देते हैं। चौथा बाब अल हज, इसमें से वो मुसलमान जाएंगे जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए हज किया होगा। पांचवा बाब अल रैयान, इसमें से वो मुसलमान जाएंगे जिन्होंने अल्लाह के लिए खूब रोजे रखे होंगे। चौथा बाब अल सदाका, इसमें से वो मुसलमान जाएंगे जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए खूब सदका किया होगा। सातवां बाब अल जिहाद, इसमें से वो मुसलमान जाएंगे जो अल्लाह की राह में जिहाद करते होंगे। आठवां बाब अल सलात, इसमें वह मुसलमान जाएंगे जिन्होंने अपने नमाज की पाबंदी की होगी। क्या आप जानते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सबसे बड़े मुअज्जिजे कौन से हैं? सबसे पहला, चांद का 2 टुकड़े होना। कुफ्फार ने रसूलुल्लाह से कहा, अगर आप सच्चे हैं तो कोई करामत दिखाइए। रसूलुल्लाह ने उंगली से इशारा किया और पूरा चांद 2 हिस्सों में बंट गया। सोचिए, पूरा आसमान उस वक्त गवाह बन गया। दूसरा, कुरान करीम 1400 साल पहले नाजिल हुआ और आज तक एक भी हर्फ नहीं बदला। क्या आप जानते हैं दुनिया की कोई भी किताब इतनी सदियों तक बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं रह सकी, लेकिन कुरान आज भी वैसा ही है जैसा पहली बार उतरा था। क्या ये अल्लाह का सबसे बड़ा मुअज्जिजा नहीं? तीसरा, मिराज का सफर। एक ही रात में मक्का से मस्जिद अक्सा, फिर 7 आसमानों तक और वहीं अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। यही वो रात थी जब हमारी उम्मत को नमाज का तोहफा मिला। सोचिए, अगर नमाज ना होती तो अल्लाह से हमारा रिश्ता कैसा होता? तो लिखो माशा। अगर अल्लाह ताला चांद को हमेशा के लिए गायब कर दे तो क्या होगा? चांद सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की बनाई हुई एक बड़ी निशानी है। अगर चांद ना हो तो समुद्र में आने वाले ज्वार और भाटा रुक जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ जाएगा। जानवरों की हिजरत रुक जाएगी, फसलों का टाइमिंग गड़बड़ा जाएगा, यहाँ तक कि हमारी इस्लामी तारीखें भी तय ना हो सकेंगी, क्योंकि चांद के हिसाब से ही रमजान, ईद और दूसरे महीने चलते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने रात और दिन को, सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, यानी ये सब हमारे फायदे के लिए बनाए गए। एक फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तूने जो जन्नत बनाई है मैं उसकी सैर करना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तेरी जन्नत कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला ने उसके पंख में इतनी कुव्वत अता कर दी कि वह मशरिक से लेकर मगरिब तक का फासला पलक झपकने से पहले तय कर ले। उसे इजाजत मिल गई कि वह पूरी जन्नत की सैर कर सके। वह फरिश्ता सफर शुरू करता है। अल्लाह की तकदस और अजमत को बयान करते हुए 1 लाख साल गुजर जाते हैं। वह रुक कर नमाज अदा करता है, फिर दोबारा सफर शुरू करता है। इस तरह 3 लाख साल गुजर जाते हैं। अचानक वह जन्नत में एक आलीशान महल देखता है। उसकी खूबसूरती को निहारता है। वहाँ उसे एक हूर नजर आती है, इतनी हसीन की फरिश्ता हैरत में पड़ जाता है। वह पूछता है, तू किसकी जोजा है? हूर मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जोजा हूँ। उनकी विलादत अभी दुनिया में नहीं हुई है। फरिश्ता फिर सवाल करता है, मैं तो 3 लाख साल से उड़ रहा हूँ, बताओ पूरी जन्नत की सैर करने में मुझे और कितना वक्त लगेगा? हूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने अभी तक जितनी जन्नत की सैर की है वह सिर्फ हजरत उमर को मिलने वाली जन्नत के 100 हिस्से में से तूने 1 हिस्सा भी मुकम्मल नहीं किया। यह सुनकर फरिश्ता है, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया, लेकिन जमीन रोने लगी। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी तो जमीन कहने लगी कि मेरी मिट्टी से इंसान बनेंगे और उसमें से आधे इंसान जहन्नुम में जाएंगे और मेरा कुछ हिस्सा जहन्नुम की आग में जलेगा, और मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि मिट्टी न लेकर जाओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आ गए। फिर अल्लाह ने मिकाइल और इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन वो भी उस जमीन पर रहम और तरस खाकर वापस आ गए। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने मलकुल मौत यानी इसराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने उस जमीन से कहा कि तुझे जितना रोना है रो, लेकिन मैं तो मेरे अल्लाह का हुक्म पूरा करूंगा, और बेशक वो खुदा तुझसे ज्यादा फरमाबरदार के लायक है, मैं उसी का हुक्म मानूंगा। और जमीन से मिट्टी लेकर आ गए। तो अल्लाह ने फरमाया, इसराइल जिस तरह तुझे जमीन के रोने पर तरस नहीं आया और मिट्टी लेकर आ गया, इसी तरह जब इसको वापस मिट्टी में मिलाने का वक्त आएगा यानी औलादी आदम की मौत का वक्त आएगा तो उनकी रूह भी तू ही कब्ज करेगा, और तभी से आप मलकुल मौत यानी रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता बन गए। उल्टी चप्पल आपको बर्बाद कर देगी। ऐसी ही 3 गलत फहमियां जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। पहली बात, कहा जाता है कि अगर चप्पल उल्टी हो तो शैतान उस पर अपना तख्त जमा लेता है और घर से बरकत चली जाती है, लेकिन इस्लाम में इसका कोई जिक्र नहीं। हाँ, चप्पल को सीधा रखना साफ सफाई की अच्छी आदत है, लेकिन इससे कोई बर्बादी नहीं होती। दूसरी बात, रात में झाड़ू लगाने से घर की बरकत खत्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं। इस्लाम सफाई को पसंद करता है और हदीस में आता है कि पाकीज़गी आधा ईमान है, तो चाहे दिन हो या रात सफाई करने में कोई बुराई नहीं। तीसरी बात, तकिए पर बैठने से इंसान कर्ज में डूब जाता है, ये भी एक अफवाह है। हकीकत ये है कि खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिए पर बैठा कर। कभी भी नामे मोहम्मद को शॉर्ट में मत लिखना, वरना क्या होगा चलिए बताते हैं। दोस्तों, आज बहुत से लोग अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं और ये वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। लेकिन गलती तब करते हैं जब इस मुकद्दस नाम को छोटा कर देते हैं। जैसे किसी का नाम मोहम्मद अरबाज हो तो अरबाज पूरा लिखेंगे, लेकिन मोहम्मद को एम, MD, MO या MOHD कर देंगे। मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस तरह शॉर्ट करना बिल्कुल सही नहीं है। ये नाम अल्लाह के नबी का है, इसलिए इसे हमेशा पूरा लिखो। और इस बात को सब तक 3 जगह जहाँ जिन्न हमेशा रहते हैं और शायद आप रोज वहाँ जाते हैं। नंबर 1, वो जगह जहाँ गंदगी और नजासत होती है, जैसे टॉयलेट, गटर या कूड़ेदान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी इन जगहों पर जाओ तो बिस्मिल्लाह कहो और दुआ जरूर पढ़ो, वरना जिन्न नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 2, वो इलाके जो वीरान और सुनसान होते हैं, जैसे उजाड़ मकान, खंडहर, जंगल या कब्रिस्तान, जहाँ इंसानी आवाजें नहीं होती, वहाँ जिन्न अक्सर अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं। नंबर 3, वो घर जहाँ कुरान की तिलावत नहीं होती, ना नमाज होती है, ना जिक्रुल्लाह। ऐसे घर शैतान और जिन्नात के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन जाते हैं। ऐसे घरों में ना रहमत उतरती है, ना नूर, बस अंधेरा, बेचैनी और बुरे। 4 ऐसी चीजें जिन्होंने अल्लाह के नबियों की हिफाजत की। सबसे पहले छुरी, जिसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के वक्त नहीं काटा। अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा ज़िबा हो गया था। नंबर 2, आग, जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने से इनकार कर दिया। वो वही आग थी जिसे जलाने का हुक्म था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। नंबर 3, मछली, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया तो अल्लाह के हुक्म से मछली ने उन्हें सही सलामत उगल दिया। और नंबर 4, दरिया, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना दिया ताकि वो और उनकी कौम सही सलामत पार हो सके। खाना खाने के बाद ये 3 काम हर इंसान को जरूर करने चाहिए। खाना खाते ही बेड पर लेट जाते हो तो समझो खुद ही अपने जिस्म के खिलाफ साजिश कर रहे हो, क्योंकि खाने के बाद कुछ ऐसे काम हैं जो सुन्नत भी हैं और साइंस भी उन्हें सबसे ज्यादा असरदार मानती है, और इन्हें करने वाला सिर्फ सेहत ही नहीं बरकत भी पाता है। इसीलिए लाइक करके लिखो माशाअल्लाह। नंबर 1, मिसवाक या ब्रश करना। हदीस में आता है, अगर मेरी उम्मत पर बोझ न होता तो हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म देता। वैज्ञानिक भी कहते हैं खाना खाने के 20 मिनट बाद ब्रश करने से मुंह के बैक्टीरिया खत्म होते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा भी घटता है। नंबर 2, वुजू करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो खाना खाए और वुजू करके नमाज पढ़े उस पर रिज्क में बरकत होती है। और साइंस कहती है खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोने से डाइजेशन में मदद मिलती है और माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाव होता है। नंबर 3, 2 रकात नमाज या शुक्र का सजदा। रसूलुल्लाह खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते और शुक्र अदा करते। और एक हदीस में है, जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे और ज्यादा देता है। यह शुक्र सिर्फ जुबान का नहीं, अमल का भी हो। 3 ऐसे मुसलमान जो जन्नत में नहीं जा सकते। वह कौन लोग हैं जिन पर जन्नत हमेशा के लिए हराम कर दी जाएगी? वैसे तो हर मुसलमान आखिर में जन्नत में जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने 3 लोगों के बारे में साफ फरमा दिया है कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1, मुसलसल शराब पीने वाला, जो बार बार शराब पिए। नंबर 2, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला। नंबर 3, जादू की तस्दीक करने वाला, यानी जादू को सच माने चाहे खुद न करे। अल्लाह हम सबको इन बुराइयों से बचाए, आमीन।
मरने से पहले ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अच्छे और बुरे अमल रुक जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उसके बाद भी 3 चीजें उसे फायदा पहुंचाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय 3 चीजों के। नंबर 1, सदकाए जारिया, यानी ऐसा डोनेशन जो लगातार चलता रहे, जैसे मस्जिद बनवाना, कुआं खोदवाना या जरूरतमंदों की मदद करना। नंबर 2, इल्म, जिससे लोग फायदा उठाएं और उस पर अमल करें। और नंबर 3, नेक औलाद। अगर आपकी औलाद नेक और सालेह है और आपके लिए दुआ करती है तो वह आपकी आखिरत में मददगार